बंगाल टीएमसी के भीतर विस्फोट हो रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 सांसद बागी हो गए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व एलओपी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। सर, एक पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है, लेकिन 15 हफ्तों के अंदर ही उसके जो 20 सांसद हैं वो बताया जा रहा है वो बागी हो गए हैं। उन्होंने अपना गुट बना लिया है। वो बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा? ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी। वैसे हो रहे हैं। आपने भी एक अपील जारी करी कि तमाम जो सेकुलर फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं, वो साथ में आए। मैंने ये कहा कि बंगाल में इतने सारे लोग टीएमसी को तो वोट डाले हैं, कोई अच्छा इनकी सोच थी, और वो देखिए आप क्या हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर जो ईमानदार बचे कुचे जो टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता है, ये समर्थक है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है। वो अगर चाहे कि राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम कोई मंत्री पद देंगे, कोई मेयर पद देंगे, ये नहीं कह सकते कि नोट की बंडल देंगे, ये मैं नहीं कह सकते। ऐसे खुले मन अगर आए तो कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगा, लेकिन वो चोर चकोरे के लिए नहीं, ये ईमानदार जो बचे कुछ समर्थकों है, कार्यकर्ता, उनके लिए। आप में और टीएमसी में क्या फर्क है? आप तो कई दशकों से सत्ता से बाहर हैं और ये अभी जस्ट सत्ता से बाहर हुए, लेकिन तब भी इनका संगठन। सत्ता से बाहर वो नहीं रह सकते। टीएमसी पार्टी जिस दिन सत्ता पे आई थी, उसका लक्ष्य क्या था, एजेंडा क्या थी? लेट पार्टी को सत्ता से बाहर करना। हो गया, लेट पार्टी हट गए, खाली पड़ गया, और कोई थे एजेंडा नहीं थी उनका ना। उसके बाद 15 साल चलो अपना पुलिस, अपना बाहुबली, पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो और सत्ता पे जीते रहो। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं ये जो लोग हैं ये चुनकर आए टीएमसी के टिकट के ऊपर, और ये एक विश्वासघात है। मैंडेट पूरे 5 साल का था, आप 5 साल रुकिए और उसके बाद आप भले ही चले जाइए। आपके पास नंबर भी नहीं है, आप जाके ज्वाइन करेंगे। ये खेल तो टीएमसी पार्टी की नेत्री खुद चालू किए थे ना बंगाल में। वो खेल उनके ऊपर अभी हो रहे हैं। अभी वो खेल के चलते वो देख रहे हैं कि ये जो आज उनकी जुबान से जो निकलते थे, निकल रहे हैं अभी। जब उस समय हम लोग कहते थे तो इनकी तर्क ये थे कि ये विकास की चलते, तरक्की के चलते टीएमसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम क्या करें। अभी ये भी कहेंगे कि तरक्की के चलते, देश की सुरक्षा के चलते हम शामिल हो रहे हैं। तो दे आर बीइंग पेड बैक इन देयर ओन कॉइन्स, यही है। वो कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि ये शेरनी कंपनी बनाया था, पॉलिटिकल कंपनी के शेयर थी, शेयर में गिरावट आई है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, दूसरे को खरीदार खरीद रहे हैं, क्योंकि शेयर की बाजार में किसी को लाभ है, किसी को नुकसान है। यूसुफ पठान को लेकर भी बयानबाजी चल रही है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया उनका नाम लेकर कि आप भी दिल्ली आने वाले हैं, आपको शर्म होनी चाहिए। आप कुल मिलाकर ये कि आप वो सीट खाली करिए। बेचारी आदमी को, ये बड़ा क्रिकेटर थे, इनको पैसा वैसा देकर मेरे खिलाफ उतार दिए और एक ही चुनाव में प्रचार करने लगे कि इतने सालों से आप लोग दादा को वोट दे रहे हैं, इस बार भाई को वोट दिया करो। भाई मतलब मुसलमान को वोट दिया करो। इतने सालों से हिंदू अधीर चौधरी को तुम वोट दिए थे। और ये प्रचार में सबसे आगे अगुवाई कौन से किए थे? इस टीएमसी पार्टी के नेतागण। मतलब वहाँ वालिंग हो रहे थे कि बार बार दादा को, इस बार भाई को। और भाई क्या किया? भाई जाके कहने लगे कि मैं इमाम का बेटा हूँ, नमाज पर अदा करना जानते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते रह गए, जुबान से कोई बात नहीं निकले, और एक कुरान सौंपते रहे, और इमाम का बेटा होने के चलते वोट मांगे। और इससे ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार वहाँ एक दंगा भी फैला दी। दंगा फैलाने के बाद उनकी पार्टी के नुमाइंदे कहते हैं कि भाषण देते हैं उनकी पार्टी के मुसलमान नुमाइंदे कि यहाँ मुसलमान है ज़्यादा, 70% मुसलमान, 30% हिंदू। अगर चाहे मुसलमान तो सारे हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा सकते। ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही, इसको और होने दिए, क्योंकि अधीर चौधरी को हराना है। तो हिंदू वोट मेरे साथ निकल गए, बीजेपी के पास चले गए, क्योंकि बीजेपी पार्टी उस समय प्रचार में कहने लगे कि हिंदू बचने के लिए बीजेपी एक जरिया है, और मुसलमान वोट ममता के पास चले गए।
खाई में मैं अधीर चौधरी गिर गए। बस अभी जो का सो हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगी आपके सामने, या अगर बाईपोल होता है? क्या करेगी, मैं तो भविष्य वक्ता नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग हुई, उसमें ममता बनर्जी कल मौजूद भी थी। उन्होंने कहा कि आप आइए, देखिए बंगाल में क्या कुछ घट रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब समय आ गया है कि टीएमसी, क्योंकि कांग्रेस से ही निकली है, तो वापस उसको आ जाना चाहिए। आपका क्या मानना है इसको लेकर? टीएमसी पार्टी कांग्रेस को खत्म किया बंगाल में, मैं ये जानते हैं। सर बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी कमजोरी है सब टीएमसी के चलते। टीएमसी को तो कांग्रेस पार्टी मदद से ही मुख्यमंत्री बनाई थी। ये सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद तो इन महिला को ममता बनर्जी को दी थी। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता पे आने के बाद सारे भूल गए, तो कोई मैं क्या कर सकते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अधीर रंजन चौधरी, साफ तौर पर कहते हुए कि क्योंकि अब टीएमसी का जो शेयर बाजार है वो गिर रहा है, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो भाग रहे हैं, दूसरे लोग खरीद रहे हैं, इस वजह से वहां पर खलबली मची हुई है। संजीव कुमार के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।